क्या दीदी? हाँ। तो अभी बेसिकली हम लोग उसी टेबल को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग को बोल के आ रहा है ऑन Jan 1 फ्यूचर फॉर 3 मंथ्स इज ट्रेडिंग एट 20,000। अभी 20,000 है। वन लॉट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 50 यूनिट्स। एक लॉट में 50 यूनिट्स है। ए हैज टेकन अ लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन मतलब बायर है। तो ए जो है वो बायर है 2 लॉट्स ऑफ फ्यूचर का। मतलब वन लॉट फ्यूचर में 50 है तो 2 लॉट फ्यूचर में 100 है। मतलब ये 100 यूनिट्स खरीद रखा है। लॉस ऑफ ए इफ प्राइस ऑफ फ्यूचर बिकम एज फॉलोज। ए को लॉस होगा अगर 20 का 20 रह गया, या फिर इतना मतलब हम लोग को बोल रहा है प्राइस ऑफ फ्यूचर बिकम एज फॉलोज, ऐसा बन गया तो उसको लॉस होगा। इनिशियल मार्जिन 5% है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का। मेंटेनेंस मार्जिन 90% है इनिशियल मार्जिन का। हम लोग को वो वाला स्टेटमेंट बनाना है। तो वही सेम कॉलम, उतना कॉलम ये सब ड्रॉ कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम हम लोग को बनाना है। तो रफली ही बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अभी शॉर्ट में लिख ले रहे हैं ओपनिंग बैलेंस मार्क टू मार्केट। मतलब इसमें गेन या लॉस आएगा। ये बैलेंस है इन मार्जिन अकाउंट। ये कॉल मनी है। ये क्लोजिंग बैलेंस है। अपने हिसाब से लिख लो, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 जैन आएगा। सबसे पहले डेट कितना है 1/1, मतलब 1 जैन है। अभी हम लोग का ओपनिंग बैलेंस मार्जिन का कितना रहेगा, हम लोग का 5% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमें चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे निकलता है, 50 यूनिट्स है इंटू 2 लॉट्स है, और एक का प्राइस है 20,000। तो ये कितना होगा 40,000। 40 इंटू 50 इज हम लोगों का 10 लाख। 10 लाख नहीं, 20 लाख। एक सेकेंड। 50 इंटू 2 इंटू 20,000 और 20 लाख। हाँ। अभी 20 लाख हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है। इसमें 5% इनिशियल मार्जिन होगा। तो इनिशियल मार्जिन हम लोगों का है 5% ऑफ 20 लाख। तो मतलब 1 लाख। तो 1 लाख हम लोगों का इनिशियल मार्जिन होना चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस है मतलब 1 लाख रुपया से हम लोग अपना मार्जिन अकाउंट खुलवाए। अभी डेफिनेटली अभी कोई गेन लॉस नहीं है, अभी तो डाले ही है। तो बैलेंस कितना मिलेगा मार्जिन अकाउंट में, 1 लाख ही मिलेगा। कॉल कुछ नहीं किए हुए रहेंगे, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख ही रहेगा। अभी जब 2 जैन आया तो प्राइस, तो अभी हम लोग का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख ही दिखेगा। जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग है। अभी हम लोगों का 20,000 है इतना ही है। तो 20,000 हो जाने की वजह से एक सेकेंड, ये 20,050 है, सॉरी। ये 20,050 है। तो अब ये करते जाना है तो गेन होगा। बोल रहा था कैलकुलेट गेन और लॉस ऑफ ए। तो ये लॉन्ग पोजीशन पे है। लॉन्ग पोजीशन पे जो रहता है उसको बायर को प्राइस बढ़ने पे फायदा होता है, ये समझना है। बायर को प्राइस बढ़ने पे क्यों फायदा होगा, अभी वो 20,000 ही पे करेगा। मार्केट में उस सामान का दाम हो गया 20,050, मतलब प्राइस बढ़ गया है, पर बायर को कम पे करना पड़ेगा। तो अगर प्राइस मार्केट में बढ़ गया है और हम लोग कुछ खरीदने गए, सेलर हम लोग को बोला तुम कम दाम दो, तो हम हैप्पी हो जाएंगे। तो 20,000 हम लोग को पे करना है, जबकि मार्केट में 20,050 हो गया है। तो बायर का प्रॉफिट है, इसलिए गेन ऑफ ए लिखेंगे। कितना गेन होगा, 20,050 माइनस 20,000, मतलब 50,000 का 50 रुपीज का प्रॉफिट है 50 यूनिट्स पे 2 लॉट करके। तो हमें 52 जा 100, 100 5 जा
5000, 5000 का हमें गेन हो गया। तो इसका मार्जिन बढ़ जाएगा, बायर के अकाउंट में स्टॉक एक्सचेंज 5000 डाल देगा। तो अब बैलेंस कितना दिखेगा, 1,05,000। तो इससे कॉल नहीं करेगा, तो इसका एंड बैलेंस भी 1,05,000 रहेगा। अभी फिर डेट आ गया 3/1 इतना, 1,00,000। हम थोड़ा सा कंफ्यूज। अब 3rd जैन को क्या हो रहा है, 3rd जैन को प्राइस गिर जा रहा है। ठीक है, प्राइस गिर कर हो जा रहा है, जहां हम 6 डिजिट का कुछ लिख दिए, समथिंग इज रॉन्ग। हाँ, 183 नहीं होगा। तो अब प्राइस है 19,850। तो अब ए को लॉस होगा, लॉस ऑफ ए, मतलब 19,850 मार्केट में मेरा सामान का प्राइस कम हो चुका है। सिंपल सा बात है, हम 20,000 ही हम पे करेंगे, क्योंकि जिस दिन डील हुआ था उस दिन उसका दाम 20,000 था। तो हम 20,000 ही पे करेंगे। हम लोग बायर है, लॉन्ग पोजीशन पे है, हम लोग बायर है, हम लोग को बायर की तरह सोचना है। अभी हम लोग बायर है, हम लोग को 20,000 पे करना है। अगर उस सामान का दाम मार्केट में, मतलब अगर किसी हम लोग और सेलर से खरीदते तो वो हम लोग को 19,850 में दे देता। पर जबकि हम लोग को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदना पड़ रहा है, तो हम लोग को 20,000 पे करना पड़ेगा। जबकि अगर हम लोग ये डील नहीं करते तो आज हम लोग ये सामान इतने में खरीदते। पर जबकि हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, हम लोग को 20,000 में खरीदना पड़ रहा है। तो हम लोग को 150 का लॉस हो जा रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तो 50 करके 2 में हम लोग को टोटल कितने का लॉस हो रहा है, 20,000 का। ये हम लोग का लॉस है। तो हम लोग का अकाउंट में पैसा कितना था, 1,05,000। लॉस इससे एडजस्ट होगा, ये लॉस गेन लॉस अकाउंट है समझो। तो 1,05,000 हमारे अकाउंट में दिख रहा था, 20,000 हमें लॉस हो गया। तो हमारे अकाउंट में अभी कितना बैलेंस दिखेगा, 85,000। तो क्या इसमें तो क्या बोल रहा है, 90% ऑफ इनिशियल मार्जिन का मेंटेनेंस मार्जिन है। तो मेंटेनेंस मार्जिन हमारा कितना है, 90% ऑफ इनिशियल मार्जिन, मतलब 90,000। हमारे अकाउंट में एनी टाइम 90,000 होना चाहिए। जैसे हम जो सेविंग अकाउंट खुलाते हैं, तो बैंक होता है ना, 20,000 आपका मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस है। आपका हर वक्त 20,000 कम से कम अकाउंट में होना चाहिए, या 10,000 या 5,000। जैसा बैंक है वैसा वो अपना मेंटेनेंस रखता है। तो क्या बोलता है, मिनिमम बैलेंस आपका इतना होना चाहिए। उससे कम रहता है तो क्या बोलता है, डालिए पैसा, कम से कम मिनिमम बैलेंस बनाइए। तो इसका मिनिमम बैलेंस ही मेंटेनेंस बैलेंस है। ये बोला है कम से कम 90,000 होना चाहिए, पर इसके अकाउंट में कितना हो चुका है, 85,000। तो सिर्फ 5,000 डालने से नहीं होगा, पूरा इनिशियल बनाना होगा, 1,00,000। तो इसमें वो और 15,000 डालने को बोलेगा, तभी तो 85 प्लस 15 1,00,000 होगा। तो सिर्फ 90 नहीं करना है, 90 के नीचे जाएगा तो फोन करके बोलेगा आपके अकाउंट में 85 हो गया है, 90 के नीचे। तो 1,00,000 बनाइए, इनिशियल मार्जिन पे पहुंचाइए। तो अब ये 1,00,000 बन गया। अब हमारे अकाउंट में कितना दिख रहा है, फिर से 1,00,000। फिर 4 तारीख को मेरा ओपनिंग बैलेंस 1,00,000 ही है, और मेरे स्टॉक का प्राइस कितना हो गया, 2250 बढ़ गया है। तो डेफिनेटली गेन होगा। तो गेन ऑफ ए, 20,250 माइनस 20,000 इक्वल टू 250 इंटू 50 इंटू 2, जो कि है हम लोगों का 35,000। तो ये उसके गेन अकाउंट में डालेगा, मतलब उसके उसके अकाउंट में और 35,000 डाल देगा। तो टोटल इसके अकाउंट में 1,35,000 हो जाएगा। ज्यादा ये 90,000 से कुछ कॉल नहीं करेगा, तो उसके अकाउंट में लास्ट डे पे कितना दिख रहा है, 1,35,000।
अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हेजिंग। हेजिंग यूजिंग फ्यूचर्स। एक्चुअली हेजिंग का मतलब क्या होता है? हेजिंग का मतलब होता है रिस्क को मिनिमाइज करना, रिस्क को प्रोटेक्ट करना। मतलब देखो, फ्यूचर में रिस्क तो है। रिस्क क्या है? अभी हम लोग पढ़े कि अगर हम लोग, तुम लोग मेरे साथ डील किए हो कि 20,000 रुपए में फ्यूचर खरीद लो, और फ्यूचर में इसका प्राइस मार्केट में हो गया 19,000, मतलब मार्केट में सस्ता मिल रहा है, फिर भी मेरे से खरीदना पड़ेगा 20,000 में, तो 1,000 का लॉस हो जाएगा। तो अगर प्रॉफिट होता है तो लॉस भी तो हो सकता है। तो हम इस लॉस से कैसे बचे? मतलब हम कोई जुआ तो खेल नहीं रहे हैं कि लॉस हुआ तो हुआ। हम तो डेरिवेटिव्स पे प्ले कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स कर रहे हैं तो मेरा तो कुछ प्लानिंग होगा कि अगर लॉस होता है तो हम उस लॉस से खुद को कैसे बचाएंगे। तो लॉस से खुद को बचाने को हेजिंग कहते हैं, हेजिंग करना। मतलब वो बोल रहा है वो हेजिंग करता है, मतलब वो खुद को फ्यूचर में होने वाले लॉस से प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है खुद को। तो फ्यूचर को यूज करके हम कैसे, फ्यूचर्स, फ्यूचर्स मतलब कौन, जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे कैसे खुद को प्रोटेक्ट करें, मतलब फ्यूचर का क्या करें। तो हेजिंग यूजिंग रेस्पेक्टिव शेयर्स फ्यूचर, शेयर्स को यूज करेंगे। फ्यूचर्स के अंदर तो बहुत कुछ आता है, शेयर्स आता है, कमोडिटी आता है, जो पढ़े थे थ्योरी में, करेंसी आता है। शेयर यूज करके कैसे बचे? तो देखो, अगर हम लॉन्ग पोजीशन पे हैं, लॉन्ग पोजीशन पे मतलब हम बायर के पोजीशन पे, हम बायर हैं, हम बायर हैं, उसको लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। तो इफ वी हैव लॉन्ग पोजीशन ऑन शेयर्स ऑफ अ कंपनी, अगर हम लोग बायर हैं, दैट इज बॉट शेयर्स ऑफ अ कंपनी, तो हम शेयर खरीद रहे होंगे। तो अगर हम लॉन्ग पोजीशन पे हैं तो हम साइड में एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लेंगे। इसका क्या मतलब है? देखो, अभी तक तुम क्या बोली थी? तुम मेरे को बोली थी कि मैम, प्राइस कुछ भी हो, मैंगो का फ्यूचर में 3 महीने के बाद मैंगो का कोई भी प्राइस हो, हम आपसे 100 में ही खरीदेंगे। ऐसा तुमने मुझे बोला था कि 3 महीने के बाद मैंगो का कुछ भी प्राइस हो मार्केट में, मैं आपसे ही लूंगी 100 रुपीज में। तो तुम बन गई थी बायर। अभी मार्केट में फ्यूचर में प्राइस 120 होता, तब तुम मेरे से 100 में खरीदती, तो तुम बोलती अच्छा बाहर तो 120 में मिल रहा है आम, मैम से खरीद ले रहे हैं 100 रुपए में, तो मेरे को सस्ते में मिल जा रहा है, मेरा तो 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तब तो बहुत अच्छा बात है। पर अगर तुमको लॉस हो गया, 90 रुपया हो गया मार्केट में, 90 रुपीज हो गया, तो मार्केट में 90 है, फिर भी मेरे को 100 दे के खरीदना पड़ रहा है, यहाँ पे 10 तुम्हारा लॉस है। इस लॉस से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अब तुम किसी और के लिए सेलर बन जाओ, मतलब शॉर्ट पोजीशन ले लो। मतलब तुम मिस ए को बोल दोगी कि हम तुमको बेचेंगे आम। तो वो, तो तुम्हारे पास आम है नहीं, तुम्हारे पास मैंगो है ही नहीं, तुम तो मेरे से 3 महीने बाद खरीदने वाली हो, प्रेजेंट में तुम्हारे पास तो मैंगो है ही नहीं। पर तुम एक जन के साथ डील कर लियो, एक दूसरे आदमी के साथ, और उसको बोल रही हो तुम उसको 3 महीने के बाद मैंगो बेचोगी। अभी कैसे बेचोगी तुम? ये क्रिएट शॉर्ट पोजीशन ऑन शेयर्स फ्यूचर ऑफ दैट कम, क्या करोगी? मेरे से बाद में आम खरीद के उसको बेच दोगी। तो बेसिकली बुद्धिमानी क्या है, अगर तुम अभी बायर हो, मेरे साथ तो तुम बायर हो, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी और के साथ सेलर बन जाओ, मतलब किसी और को सेल कर दो, तो मेरे से खरीद के उसको बेच दो। मतलब मेरे साथ अगर बोल रही हो कि मैम, प्राइस फ्यूचर में बढ़, तुम क्या मन में सोची, आम का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा, इसीलिए तो मेरे साथ 100 में डील की कि फ्यूचर में आम का दाम हो जाएगा 120, तो तुम मेरे से खरीदोगी 100 में। दूसरे को तुम बोल रही हो कि फ्यूचर में आम का दाम तो गिरेगा, मतलब मेरे सामने तुम बायर बन रही हो, दूसरे के सामने तुम सेलर बन रही हो। अगर मेरे साथ तुमको लॉस होगा तो दूसरे के साथ तुमको गेन होगा, तो तुम्हारा नली, मतलब उसके साथ तुम ज्यादा गेन का प्लान करोगी, मेरे साथ कम लॉस का प्लान करोगी, तब सही रहेगा।
या तो दूसरी तरफ अगर तुम अभी मेरे साथ सेलर बनी हो तो किसी और के साथ बायर बन जाओ। मतलब अगर अभी तुम्हारा शॉर्ट पोजीशन है तो किसी और के साथ लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर लो। मतलब एक ही टाइम पे दो कॉन्ट्रैक्ट कर लो। मेरे साथ बायर बनो, किसी और के साथ सेलर बनो। अगर मेरे साथ सेलर बनी हो तो किसी और के साथ बायर बनो। एक ही टाइम पे दोनों बन जाओ। तो उस एक के साथ प्रॉफिट होगा तो दूसरे के साथ लॉस होगा, एक के साथ लॉस होगा तो दूसरे के साथ प्रॉफिट होगा। मतलब विन विन सिचुएशन में ही रहोगी, कुछ भी हो प्रॉफिट ही होना है। और एक वर्ड है यहाँ पे, शॉर्ट सेल करना। शॉर्ट सेल करने का मतलब क्या होता है? उधार में शेयर्स को बेचना। जैसे कि तुम सेलर बन गई, शॉर्ट पोजीशन लेना मतलब सेलर बन जाना। अभी तुम्हारे पास शेयर्स है नहीं, तो दूसरे के साथ डील कर लियो कि तुम उसको शेयर्स बेचोगी। कैसे बेचोगी? तुम क्या की, मेरे से उधार लेकर उसको बेच दी। बाद में जब शेयर का प्राइस गिर जाएगा तो मार्केट से खरीद कर मेरे को रिटर्न कर दोगी। अभी सोचो, रिलायंस का शेयर्स का प्राइस बहुत बढ़ गया है, पर तुम्हारे पास रिलायंस का शेयर्स नहीं है। अभी मेरे से खरीदोगी तो ज्यादा दाम में खरीदना पड़ेगा। तो ज्यादा दाम में खरीद के कोई तो बेचता नहीं है ना, वो तो बेवकूफी है। कम दाम में खरीद के, कोई भी सामान को हम लोग 90 में खरीदते हैं और 100 में बेचते हैं। तो कम दाम में भी कहाँ से खरीदोगी, प्राइस तो मार्केट में बढ़ गया। तो तुम क्या की, बोली दीदी आप मेरे को कुछ शेयर्स, 100 शेयर्स उधार दे दीजिए। तुम मेरे से कुछ शेयर्स उधार ली, अब हम उधार क्यों देंगे? मैं तुम जो भी प्रॉफिट करोगी उससे हम कमीशन मांगेंगे, इसलिए हम तुमको उधार देंगे। मेरे पास बहुत रिलायंस का शेयर्स पड़ा हुआ है, एकदम सस्ता में खरीद के हम रखे हुए थे। तुम मेरे से शेयर्स उधार में ली और उसको बेच दी। उससे जो पैसा आया उसको अपने पास रखी हुई थी, उससे मेरे को कमीशन तो दे दी, और बाकी मेरे को शेयर्स भी तो लौटाना पड़ेगा। पैसा कमीशन सिर्फ देने से थोड़ी होगा, मेरा जो शेयर्स ली उन्हें मेरा शेयर्स तो वापस करना हो। तो अभी नहीं वापस कर रही हूँ। जब रिलायंस का शेयर 2-4 महीने के बाद प्राइस गिर जाएगा तो कम दाम में मेरे को खरीद के वापस कर दोगी, तो उसको ज्यादा दाम में बेच के प्रॉफिट कर ली, और मेरे को वही शेयर्स कम दाम में खरीद कर लौटा दी। मेरे को मेरा शेयर्स वापस मिल गया, प्लस तुम्हारे प्रॉफिट में थोड़ा कमीशन मिल गया। तो मेरा बैठे बैठे फायदा हो गया। अब हेजिंग यूजिंग इंडेक्स फ्यूचर क्या है? इंडेक्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ शेयर्स। तो यही चीज हम यहाँ कर रहे हैं, पर यहाँ एक पर्टिकुलर शेयर का कर रहे हैं, पर्टिकुलर कंपनी के शेयर का कर रहे हैं, शेयर्स ऑफ अ कंपनी। क्योंकि ये सिर्फ रेस्पेक्टिव शेयर्स है। रेस्पेक्टिव शेयर्स मतलब एक पर्टिकुलर शेयर, सिर्फ रिलायंस का शेयर, सिर्फ टाटा का शेयर, सिर्फ एक कंपनी का शेयर। इंडेक्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ शेयर्स, एक पोर्टफोलियो, जिसमें रिलायंस का शेयर्स भी है, टाटा का शेयर्स भी है, एयरटेल का शेयर्स भी है, बीएसएनएल का शेयर्स भी है, उसमें बहुत सारा शेयर्स। तो यहाँ पे यही सेम काम कर रहे हैं पर ग्रुप ऑफ शेयर्स के लिए, पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के लिए।